दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, नियोजित शिक्षक जो अब बच गए हैं उस पर सरकार चाहती है कि नियोजित शिक्षक एक भी नियोजित शिक्षक पद पर कार्य नहीं करे। सारे नियोजित शिक्षक राजकर्मी बने और सबको राजकर्मी का दर्जा हासिल हो। माननीय नीतीश कुमार जी ऐसा सोचते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी ऐसा चाहते हैं। अब माननीय नीतीश कुमार जी ऐसा क्यों सोचते हैं, ऐसा क्यों चाहते हैं, ये तो समझ से परे है। लेकिन वो उनका कहना है बार बार कि अब से 70,000 के आसपास नियोजित शिक्षक रह गए हैं और हमारी इच्छा है कि वो भी परीक्षा दे करके सभी राजकर्मी का दर्जा हासिल कर लें। अब कोई भी नियोजित शिक्षक नहीं रहेंगे, सभी राजकर्मी रहेंगे। नियोजित शिक्षक के संबंध में ऐसा क्यों कहते हैं? एज ए अभिभावक कहते हैं या फिर ऐसा लगता है कि नियोजित शिक्षक का लगभग 70-77 हज़ार डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उसके संबंध में कहते हैं? कारण कि देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इलेक्शन में 3 बार कहा। मैं हर उनके भाषण का मैं गौर से देखते रहा पूरे चुनाव में, तो 3 बार ऐसा मौका आया जब उन्होंने सार्वजनिक मन से नियोजित शिक्षकों की बात की कि नियोजित शिक्षक अब राजकर्मी बन जाएंगे, नियोजित शिक्षकों को कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग घबराएं नहीं, सरकार उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है, नियोजित शिक्षक राजकर्मी बन जाएंगे, मामूली परीक्षा देकर, हमेशा कहते हैं मामूली परीक्षा देकर के राजकर्मी बन जाए, उनको बीपीएससी जैसे कठिन परीक्षाओं के दौर से गुजरना नहीं पड़ेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं, आपने भी सुना होगा। इसके पीछे का 2 कारण साफ है। या तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा बिल्कुल साफ है कि सारे लोग जो रिटायर होकर के जाएं तो कुछ ना कुछ उनको पैसा मिले ताकि वो हाथ में लेकर के रिटायर हों, या फिर उनको ये लगता है कि नियोजित शिक्षकों का जो शेष बचा हुआ है उनका डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ लोचा है। बात दोनों में से कुछ उनके मन में चल रहा है और यही परिप्रेक्ष्य में आपने देखा होगा कि उनके कहने के 1 दिन के बाद ठीक लेटर जारी होता है कि सारे नियोजित शिक्षकों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अभी देखिए, विशिष्ट शिक्षकों का जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हुआ नहीं है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मोटा मोटी हुआ है, समझ गए। तो अब लग रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जो जितने भी शिक्षक थे या विभाग को लग रहा है कि जितने भी शिक्षक थे सभी राजकर्मी बन गए, जो जिनके पास सर्टिफिकेट सही था या फिर जिनके पास सर्टिफिकेट सही नहीं है वो नियोजित शिक्षक रह गए। अगर नियोजित शिक्षक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है और मानते हैं कि 70,000 नियोजित शिक्षक, 77,000 नियोजित शिक्षक है, ये बिल्कुल परफेक्ट निकल जाते हैं सभी, माने बिल्कुल सही, तब सरकार को ये लगे कि अरे तो जितने भी गड़बड़ जो करके बैठे हैं वो सभी विशिष्ट बन गए, तो फिर वहाँ पर 2,40,000 जो शिक्षक बने, विशिष्ट शिक्षक बने बैठे हैं, फिर वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कारण कि विभाग को लग रहा है, कारण कि देखिए हम भी जान रहे हैं और आप भी जान रहे हैं कि लगभग 70-72 हज़ार डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है। चाहे कारण कुछ भी हो, ये हम नहीं कह सकते हैं ना आप कह सकते हैं। अब इसमें ये तो देखिए पदाधिकारी ही बताएंगे कि आखिर क्या कारण है कि अभी तक नहीं हो पाया। और उतना ही आंकड़ा में नियोजित शिक्षक ही बचे हुए हैं, उतना ही आंकड़ा मोटा मोटी मुंह से मुंह मिलाइए तो आंकड़ा लगभग वही सेम बोलता है कि जितना नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं, मोटा मोटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उतना ही बचा हुआ है। तो विभाग को लग रहा है कि यही बचल का जो है यही इसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। और अगर जो बचे हुए हैं उसमें से मानते हैं कि 1-2 हज़ार गड़बड़ कुछ निकलता है और शेष सभी सही निकल जाते हैं, तब तो फिर गाज गिरेगा विशिष्ट शिक्षकों पर, तब तो गाज गिरेगा फिर विशिष्ट शिक्षक पर, क्योंकि वो इधर गड़बड़ करके जल्दी जल्दी में सब भाग गया उधर, तो फिर वहाँ भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो दोस्तों, जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, डॉक्यूमेंट्स के नाम पर वो घबराए नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कह रहे हैं बार बार कि नियोजित शिक्षक मामूली परीक्षा दे करके राजकर्मी बन जाएंगे, उनका ये मंशा नहीं है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या आप हट जाएं। उनका ये मंशा है कि आप राजकर्मी बने और जो सारी सुविधाएं हैं राजकर्मी का वो मिले। लेकिन राजकर्मी में सुविधाएं हैं क्या?
सवाल तो यहाँ ये है कि राजकारणी बनने के बाद सुविधा है क्या? एक सिर्फ बचता है ईपीएफ, एक बचता है एनपीएस, तो वो अगस्त में नियोजित शिक्षकों को मिल ही रहा है। तो अंतर तो कुछ भी है नहीं, कहीं कोई अंतर नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर अगर कोई डराता है तो मैं नियोजित शिक्षकों को यही कहूँगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर ना डरें। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री ये भले कहते हैं कि सभी राजकार्मी बन जाइए ताकि कोई नियोजित शिक्षक नहीं रहे, उनकी मंशा है, उनका व्यक्तिगत रूप से मंशा है, लेकिन नियोजित शिक्षक ही बने रहना चाहते हैं तो उसमें भी कोई परहेज नहीं है। तो चलिए देखिए, अगर डॉक्यूमेंट्स के नाम पर अगर आप डरते हैं तो नहीं डरिएगा, बिल्कुल नहीं डरिए, एकदम धैर्य के साथ रहिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हर हाल में सब्सक्राइब करिए। आपको डॉक्यूमेंट्स जांच से लेकर के पूरी सूचना, पूरी जानकारी हम आपको शेयर करेंगे, इसलिए जरूरी है, आपके लिए अति आवश्यक है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर नहीं करिएगा, मर्जी आपकी, परेशानी आपको स्वयं उठाना पड़ेगा। मैं यही कहूँगा कि आप एक लाइन में मेरी बात को समझ लीजिए, नहीं समझ रहे हैं तो फिर समझ लीजिए। सब्सक्राइब अगर नहीं करिएगा तो परेशानी आपको स्वयं होगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात? इसलिए जितने भी लोग हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर अगर कोई डराता है तो डरिए नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, रास्ता खुद ब खुद निकल जाएगा, क्योंकि हम आपको हर अपडेट देंगे उसके संबंध में। ज़रूरत है हमसे कनेक्ट होने का, बाकी मर्जी आपकी, आप खुद समझदार हैं। पहले एक चिट्ठी में कहा जाता था कि कम लिखना ज़्यादा समझना, मैं एक लाइन में कह दिया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आप घबराएं नहीं। हर अपडेट के लिए चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हर समस्या का समाधान कुछ न कुछ निकलता है। थोड़ा बहुत माइनर मिस्टेक है, नाम में तो पिता के नाम में, तो पति के नाम में, तो ये में तो वो में, इसके बहुत सारे उपाय हैं, सबका कुछ न कुछ मार्ग निकलता है और अवसर मिलता है उसको त्रुटि को सुधारने का। त्रुटि को सुधार दीजिएगा, आप बिल्कुल बच जाएंगे। ठीक है, नहीं सुधारिएगा, समय रहते नहीं जानिएगा, जानकारी आपको नहीं मिलेगी तो पेच जो फंसेगा तो फिर फंसा का फंसा रह जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर बात होगी ढेर सारी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और नियोजित शिक्षक अगर बने रहने का मन अगर आपने बना लिया है तो नियोजित शिक्षक निश्चित रूप से बने रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब आपको ये भले लगे कि अब से कुछ ही नियोजित शिक्षक हैं तो चलो सारा सुविधा मिल रहा है तो चलो हो जाते हैं विशिष्ट शिक्षक, तो दरवाजे सदैव खुले हैं। अभी एग्ज़ाम का डेट अभी निकला नहीं है, फॉर्म निकलेगा, उसमें आप भर करके उसमें जा सकते हैं, स्वेच्छा से जा सकते हैं, यहाँ पर कोई रोक ठोक नहीं है मेरे तरफ से। मैं तो कभी इसके बारे में कभी आरजू विनती मैं करता ही नहीं हूँ, मर्जी आपकी है। अगर नियोजित शिक्षक बने रहना चाहते हैं तो भी ठीक है, विशिष्ट शिक्षक बने रहना तो भी ठीक है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स के नाम पर अगर आप डरते हैं या कोई डराता है तो डरिए नहीं डरिए, क्योंकि छोटा छोटा अगर कहीं भूल हो जाती है तो उसको सुधारने का आपको मौका मिलता है। डॉक्यूमेंट्स में मिसप्लेस हो गया है तो उसके लिए भी आपको मौका मिलेगा, लेकिन ज़रूरत है आपको चैनल को सब्सक्राइब करने का। धन्यवाद, हम कुछ ना कुछ नया अपडेट आपको देंगे।